जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा, याद रखिएगा, पाइप एंड सिस्टम। तो मैंने करवा दिया था। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं क्या आवाज़ वगैरह सब कुछ ओके है आज। इसमें देखिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया है आपको पाइप एंड सिस्टम का। और आज मैं जो करवाने वाला हूँ क्वेश्चन डिस्कस दोस्तों, ये है कुछ आपको इस प्रकार से, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस तरह से आपको आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें इसे कवर अप करनी पड़ती है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम। इसके बाद में भी हो सकता है कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये तीन टॉपिक जो होगा आपका रह चुका है। इसको हम लोग जल्दी से पूरा करेंगे, है ना। ये वाला खत्म करने के बाद टॉपिक को, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि 10 से पहले वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और 10 में एक्चुअली यहाँ पर यूज हो रहा है आपका एक्टिव पार्टनरशिप। एक्टिव पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, है ना। एक्टिव पार्टनरशिप क्या होता है थोड़ा मैं जान लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करेंगे क्या साउंड वगैरह सब कुछ ओके है, क्या आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही है? इज एवरीथिंग ओके? देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है भाई साहब। एक सेकंड, किधर गया? हाँ, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसको समझते हैं। देखो, ए और बी ने 50,000 और 29,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। ए लगाता 50,000 और बी लगाता 29,000 रुपए के साथ व्यवसाय को शुरू किया। और यदि ए सक्रिय साझेदार है, सक्रिय मतलब क्या होता है, एक्टिव पार्टनर्स अगर है, तो कुल लाभ का 20% अपने वेतन के रूप में वह दे देता है। ठीक है साथियों। तो शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो यदि इस प्रक्रिया में ए को 20 से 38 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ की राशि क्या थी? ठीक है। अब ये कुल लाभ की राशि कैसे निकालेंगे, ये कुल लाभ की राशि हमें कैसे फाइंड आउट करनी होती है, तो आइए समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होगा। उस काम को आपको ऐसे देखिएगा ध्यान से कि भाई साहब यहाँ पर देखो, ए और बी, ए है और यहाँ पर हमारा बी। ए लगाता है 50,000 रुपया और बी लगाता है हमारा 29,000 रुपया। ए 50,000 और बी हमारा लगा रहा 29,000 रुपया। ठीक है। लगाकर व्यवसाय को शुरू किया। यदि ए एक एक्टिव पार्टनर है और कुल लाभ का 20% जो है वह दे देता है वेतन के रूप में, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर एक रेशियो निकालिएगा। रेशियो निकालेंगे तो यह और यह हो जाएगा हमारा, मतलब 50 और यह हो जाएगा हमारा 29। ये हमारा निकलेगा रेशियो 50 और 29 का। अब इसको हम लोग छोटा कर नहीं सकते हैं, इसको छोटा हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ए जो है 20% लाभ के रूप में दे देता है। तो अगर ए जो है 20% लाभ, 20% मतलब क्या होता है आप जानते हो सारे बच्चे? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो अगर मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट हमारा अगर 5 रहा होगा, 5 रहा होगा, तो उसमें से ए जो है ना 1 रुपया ले लिया, तो रेस्ट कितना बचा होगा? रेस्ट बचा होगा 4 रुपया। अब इस 4 रुपया को हमें इस रूप में डिवाइड करना होगा। मतलब देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर जो है वह उसमें काम भी करता है और एक पार्टनर उसमें काम नहीं करता, कोई टाइम नहीं देता है। तो जो व्यक्ति अगर टाइम दे रहा है, जो व्यक्ति उसमें एक्टिव अगर है, तो वह कुछ लाभ का एक निश्चित परसेंटेज, निश्चित रेशियोज वह लेके चल जाता है। अब जो रेशियो बचता है, जो हिस्सा बचता है, वह हिस्सा
वह कैपिटल के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है कि जितना कैपिटल है उतना डिवाइड कर लो। ठीक है साथियों, तो ये हम लोग इस प्रकार से काम को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि हमारे पास ये मुझे लग रहा है 29,000 है ना, एक बार देखते हैं, कोई बात नहीं। 50,000 और 29,000, हमको लगा 50 और 30,000 होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, 50,000 और 29,000 इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से कि आपको किस रेशियो में करना है। तो इस 4 रुपया को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये बड़ा हमारे लिए चुनौती का बात है कि 4 रुपया को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो पॉइंट यानी फ्रैक्शंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको कितना करते हैं, जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 9, 5 और 2 7, 79 आ जाएगा। तो 79 से आप यहाँ भी इंटू कर दो, 79 से यहाँ पे इंटू कर दो, 79 से यहाँ बना दो। मतलब इसको इस रेशियो में निकालना होता ताकि हमें काम करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल डिवाइड हो जाए हमारा। बस इतनी सी बात है। 9, 5, 2 7, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर इंटू कर दिया सपोज 9 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर हमने कितना से मल्टीप्लाई कर दिया साथियों, 79 से इंटू कर दिया, 79 से। ठीक है, तो अगर ये 80 होता तो 80 गुने 4 करते, 320, और 320 में माइनस कर दो 4 तो आ जाएगा कितना, 316। ये आ जाएगा 4 9 36 का 6 बचेगा 3, 28 3 31, यह हो जाएगा हमारा 79। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस 319 रुपया को हमें इस रेट में डिवाइड कर, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे, ध्यान से देखो। अगर 319 को डिवाइड करते हैं सपोज यह 79 में, तो यह कट रहा होगा, कितनी बार में कटेगा आपका, यह कट रहा होगा, ध्यान से देख लो। तो यह हमारा कट रहा होगा, कितना से कटेगा ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपका, ये आपका चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मैंने मल्टीप्लाई सही किया, 9 से यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर 79 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर हम इतना से इंटू कर देंगे। अब 316 को डिवाइड कर दो कितना से, 50 और 9 79 से डिवाइड कर दो। तो यह कटेगा कितने बार में, 6 से अगर कट करेंगे, नहीं 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 का 6 बचेगा 3, 28 3 31, हाँ 4 से कट जा रहा है। तो देखो यह जो वैल्यू है बाबू, ये 4 से कट जा रहा है, मतलब इसको डिवाइड कर दिया। इन दोनों का सम हमारा कितना आ गया, 79, और 79 का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 316। तो एक का वैल्यू 4 हो गया, इसी 4 से हम यहाँ इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 29 इंटू 4, तो 30 गुने 4 करेंगे 120, 120 माइनस 4 मतलब 116 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 200। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 200 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि ए उसमें एक्टिव पार्टनर है और वह कुल लाभ का 20% लेके जाता है। तो ए अगर 20% लेके जाता है तो ए 20 मतलब 1/5, तो 5 में से अगर एक लेके जा रहा है तो बच्चा कितना, 4। इस 79 को मैंने यहाँ पर भी इंटू किया है, तो कितना हो गया है 79, इसको यहाँ पर जोड़ दो 79, यानी ये हो जाएगा हमारा 229 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 116। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि अब पूछ रहा क्या कि ए को जो है ना, बी से, ए को बी से 116 कितना, यहाँ पर दिखाई दे रहा 38,000 रुपये अधिक मिलता है। तो 279 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 279 माइनस 116 कर देंगे, 279 माइनस 116, यह आ जाएगा हमारा कितना, 163 आ जाएगा। और 163 यूनिट का जो वैल्यू है वो 38,000 है, 38,000। तो देख लेते हैं, 38,000 को डिवाइड करेंगे मान लीजिए 163 से, 163 से, तो ये देखो कट रहा है कितना बार में, 233, अप्रोक्सीमेशन में आपको जा रहा है कि इतना पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12 आ रहा है, तो लगभग आप इतना ले लीजिए। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ हमारा कितना है, 79 है। इस 29 में इंटू कर दो कितना से बाबू लोग, 233 से। तो अगर हम यहाँ पर इंटू करते हैं 29 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, यह कुछ आपका इतना राशि आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, 18,477, सॉरी 17.5, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो देखो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका कुछ और है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको चेक कर लूंगा बाद में। मुझे लग रहा है यहाँ पर टाइपिंग में कुछ एरर है, इसीलिए पॉइंट वगैरह में आ रहा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर सकता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। पार्टनरशिप, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। हाँ पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 किधर गया? देखो 50,000 और 20,000 है मेरे भाई, 19,000 हो गया है ना, 50,000 और 20,000 है। यहाँ जो वैल्यू मैं आपको कर रहा हूँ ये एक्चुअली 50,000 और 20,000 है, ये आपका 20,000 है। एक्चुअल फॉर्मेट मैंने चेक किया तो 50,000 और 20,000 है, तब तो इसको और आसानी से कर सकते हैं। अगर 50,000 और 20,000 है तो फिर आपको पॉइंट आपका आएगा ही। एक बार मैं फिर सबको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ जाते हैं तो आगे आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्वेश्चंस की वजह से ये पॉइंट में आपको आ रहा था, बट पॉइंट में आपको अब नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ आपको। ये आपका 20,000 है बाबू ना, तो मान लो यहाँ पर हमने आपको लिया 50,000 और बी के लिए लिया मैंने 20,000। वही तो कुछ तो एरर था, 50,000 और 20,000। ये 50-20 है, लेकिन मैंने उसको हो सकता है टाइपिंग वाला बच्चा गलती कर दिया हो, 19 कर दिया, 29 कर दिया। इसको छोटा करेंगे तो सबसे पहले आपको रेशियो दिखाई देगा। रेशियो क्या दिखाई देगा? 5 और 2 का। तो 5 और यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब 5 और 2 करने का मतलब क्या है कि भाई साहब ए का हिस्सा हमारा 5 है और बी का हिस्सा हमारा 2 है, ठीक है ना। अभी देखो टोटल प्रॉफिट हमारा 20% था, 20% का मतलब हमने 1/5 लिया था, 5 हमारा टोटल प्रॉफिट है। उसमें से मैंने 1 रुपया ए को दे दिया, किसके लिए? काम को देख रेख करने के लिए, तो बचा 4 रुपया। इस 4 रुपयों को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो भाई साहब 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, 5 और 7 से, 5 और 2 से, मतलब 5 और 2 7 हुआ। इस 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ना आएगा, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। उससे बचने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। इसी 7 से यहाँ पर इंटू कर दो, यहाँ पर इंटू कर देंगे, यहाँ पर भी इंटू कर दो। अब ये हो जाएगा कि हमारे पास मान लीजिए कुल प्रॉफिट हमारा 35 रुपया है। ए को हमने कार्स को देख रेख करने के लिए 7 रुपए दे दिया, तो बच्चा कितना होगा? 28 रुपया। अब इस 28 को डिवाइड कर दो इस रेट से। तो देखो 7 यूनिट का वैल्यू अगर हमारे पास 28 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से यहाँ इंटू करेंगे तो 8 और 4 बचे 20 आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई ए जो है कुल लाभ का 20% वह देख रेख करने के लिए सामान को या कार्स को ले गया है। तो 20% मतलब यहाँ लिखा हुआ है, ए को मैंने 7 दे दिया, तो 20 और 7 कितना हो गया? 27, और यह है 8। अब देखो ए को मिल रहा 27 और बी को मिल रहा 8, तो 27 प्लस 8 35 आ रहा कि नहीं आ रहा? बन गया क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर दिखाई दे रहा कितना आपका? 8। इनका बीच का सॉरी 9, 27 और 8, 19 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसी 19 यूनिट का जो वैल्यू है ये देखो 38,000 दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन आपको कितना अच्छे से कट रहा है, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिवाइड हो रहा होगा। 29 यूनिट का वैल्यू अगर 38,000 है भाई साहब, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 2,000। एक का वैल्यू हमारा 2,000 आ जाएगा, 2,000। और हमसे पूछ रहा क्या? टोटल प्रॉफिट बताओ, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ चुका है? 7 बचे 35, ये देखो 35 हमारा। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप नोट कर लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा 35 इंटू 2,000 यानी कि 70,000। ये हमारा सही आंसर कहलाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय लग गया आपको, थोड़ा यहाँ पर आपको 20% मैंने यहाँ पर लिखना था, लेकिन लिखा गया था आपका कितना? 29%। ये आपका 20,000 है, ये 20,000 है ना बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए कॉपी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से नोट कीजिए, समझिए और फिर बताइए मेरे को। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी इतना 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 है। उन्होंने ए को अपनी पूंजी का अनुपात बांटने के लिए फैसला लेता है। ए सक्रिय साझेदार है, मतलब एक्टिव पार्टनर है, और वह कुल लाभ का 12.5% वेतन ग्रुप में देता है, 12.5% दे देता है। तो भाई साहब ए को अगर इतना रुपया प्राप्त होता है तो कुल लाभ बताइए। सेम चीज उसी प्रकार से। तो यहाँ पर करना क्या है ना कि देखो ए लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो और यहाँ पर सी। 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, वो लाख लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर 3 2 5 0, यहाँ 5 0, यहाँ 5 0, हटा दो 100।
8 कर दो, यहाँ पर 12 कर देंगे और यहाँ पर 15 कर देंगे। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो, यहाँ भी 5 जीरो, मैंने सीधे सीधे रेशियो ले लिया। अब ये बोल रहा है भाई साहब कि ए को देख रेख करने के लिए 12.5%, 12.5 मतलब क्या होता है, वो 1/8 होता है। तो उसका टोटल प्रॉफिट जो होगा, टोटल प्रॉफिट वो 8 रुपया होगा, जिसमें किसको दे रहा है भाई साहब, तो ए को दे रहा है। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 12 1/2%। तो 8 में से अगर 1 रुपया ए ले लेगा तो रेस्ट कितना बचेगा हमारे पास, 7 रुपया। अब इस 7 रुपया को डिवाइड करना है, इस 7 रुपया को डिवाइड करना है इतने रेशियो में। तो भाई साहब कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पर सोचिएगा, सब कुछ जोड़ दो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 12 20 और 15 35। तो यहाँ पर 35 आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 35 इंटू कर देगा, नहीं, आप इसको 7 जो है, 7 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 35 का मल्टीपल आ जाए। हमें मल्टीपल चेक करना होता है। मल्टीपल मतलब हमें 35 से डिवाइड करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो 35 से डिवाइड करने के लिए साथ में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ ये 5 हो जाएगा, यहाँ ये 5, जितना से मल्टीप्लाई यहाँ किए उतना तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह 40 हो गया। 40 में हमने 5 रुपया दे दिया, किसको, ए को दे दिया। और बच कितना गया हमारे पास, 35 रुपया। इस 35 को डिवाइड कर दो किस रेशियो में, इतना इतना। तो भाई 35 का मान 35, तो एक का मान 1 हो जाएगा। तो यानी कि मतलब 8 यहाँ मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा और यहाँ 15 मिल जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हमने ए को दिया है 5 रुपया, तो ए के नीचे हम कर देंगे 5। 8 5 13 हो जाएगा इसके लिए। इसके लिए 12 ही रहेगा, इसके लिए 15 ही रहेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है 5200 रुपये लेके जाता है। तो ये 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5200 रुपये। ये 5200 रुपया, 13 का वैल्यू 5200 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। तो हमसे पूछ कर तो कुल लाभ बताओ, कुल लाभ मतलब ये 40 का मान। तो यहाँ लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट जो होगा वह 40 गुने कितना है, 13 का वैल्यू 5200, तो एक का वैल्यू 400, यानी 4 चौके 16 पर 000। यही इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 13 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपका 5200 है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। ये 400 हो गया। इसी 400 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रॉफिट में। टोटल प्रॉफिट हमारा 40 है, 40 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 1600, 16,000, सॉरी 16,000 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। ए और बी साझेदार है जिनकी पूंजी 50 और 70,000 है। तो आप सीधे 5 लिखो और 7 लिखो। उन्होंने यह तय किया कि कुल लाभ का 70% उनके बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। तो बराबर बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ता है रेस्ट अमाउंट पर। क्योंकि 70% बांट दिया मतलब 70 यहाँ भी 70 यहाँ भी बराबर बांट दिया, तो बराबर बांटने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शेष लाभ पूंजी का अनुपात में बांटा जाता है, मतलब क्या, 30%। 70% का मतलब कितना होता है, 7/10, 7/10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ हमारा 10 हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल शेयर अगर हम बात करते हैं, इक्वल अगर हम बात करते हैं तो 7 रुपए दे दिए। 7 रुपया को 2 जगह डिवाइड करेंगे, 3.5 3.5 पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है 70% हमने उन्हें बराबर बराबर बांट दिया। तो इसका कोई हमें मतलब ही नहीं, इसका कोई लेना है देना नहीं। ठीक है, रेस्ट कितना बचेगा हमारे पास, रेस्ट बचेगा हमारे पास 3 रुपया। इस 3 रुपया को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 7 5 12, ये आ जाएगा 12। तो 12 से मुझे 3 को डिवाइड करना, मतलब 3 में मुझे क्या से मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि 12 हो जाए, या फिर 12 से डिवाइड हो जाए, 4 से। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। ये देखो मान लो 40 रुपया, ये 28 रुपया और ये 12 रुपया। मान लीजिए कि हमारा कुल प्रॉफिट कितना था, 40 रुपया का। अब 28 रुपया हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब 14 रुपया 14 रुपये। ठीक है, 28 बांट दिया, तो 40 में 28 दे दिया 2 व्यक्तियों को, तो बचा कितना, 12। उस 12 रुपयों को डिवाइड करना इस रेशियो में। तो यहाँ पे देखो 12 का मान 12, तो 1 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब यह जो 28 रुपया, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए दोनों जगह समान ही रहेगा, तो उससे हमारा अंतर नहीं आएगा कुछ। तो 5 और 7, गैप कितना का, गैप कितना का, 2 का। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा भाई साहब क्या, कि एक साझेदार को दूसरे से 90 ज्यादा मिल रहा है, तो एक को 5 मिल रहा, दूसरे को 7 मिल रहा था।
ज्यादा कितना मिल रहा है 2, और 2 का वैल्यू 90 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 45। हमसे पूछा क्या, कुल लाभ, तो कुल लाभ निकाल लीजिए, टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा टोटल प्रॉफिट हमारे पास 40 है, 40 इंटू 45 कर दो, तो यह आ जाएगा 180 पर 1 जीरो, यानी 1800 रुपया इसका सही आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कर रहा है, ये बोल रहा है क्या कि ए और बी, ऐसा देखिएगा तो पता है कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको खासकर रेशियोज में, और वो भी आपको ये एक्टिव पार्टनर में क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है ना, तो गड़बड़ मत कीजिएगा एग्जाम में। सोचिएगा ए और बी 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं, ए और बी जो है 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया ए, यहाँ पर हमने ले लिया बी, ये 3:2, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 कर दी। क्या सब बच्चों को विजिबल है या नहीं है ना? हाँ ठीक है, विजिबल है। तो मान लो ए और बी का हिस्सा 3:2 है। यदि कुल लाभ 5% दान दे दिया, कुल लाभ का 5% दान दे देता है, और शेष को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए के लाभ को इतना रुपया में मिलते हैं, मतलब ए को लाभ में से कुल इतना रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ बताइए। तो एक बात बताना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3:2 के रूप में बांट दिया जाता है। 5% का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो 1/20 हो गया। 1/20, 20 रुपया में 1 रुपया हमने दान दे दिया, तो रेस्ट कितना बचा होगा। टोटल प्रॉफिट लिखो पहले, टोटल प्रॉफिट 20, 1 रुपया हमने दान दे दिया, डोनेट कर दिया 1 रुपया, 1 रुपया दे दिया, तो बच्चा कितना रेस्ट 19 रुपये। इस 19 का हमें काम करना है, इस रेशियो, क्योंकि यह तो हमने दे दिया है, इसको तो इसका कोई लेखा जोखा, जो डोनेट कर दी वो हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है ना, अभी मत करना। अब यहाँ पर हमें 19 को डिवाइड करना है 5 से, तो यह 5 में, सॉरी 5 से डिवाइड करना है, और मैं देख रहा हूँ 5 से डिवाइड पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 19 में मुझे क्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 5 का मल्टीपल हो जाए, तो सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 95। अब देखो 95 हमारा 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो 3 और 2 5, यह 5 यूनिट का जो वैल्यू है यह हमारा कितना हो जाएगा 95, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 19। इसका मतलब यह हुआ कि 19 या 57, और यह हो जाएगा हमारा 19 यानी कि 38, ठीक है। अब देखो यह चूंकि हम दान दे दिए हैं, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, चाहे ए के पीछे या बी के पीछे, क्योंकि हम तीसरे व्यक्ति को मैंने दे दिया दान, डोनेट कर दिया, वो लेखा जोखा मत करना। अब यहाँ बोल रहा है कि ए को लाभ में से कितना रुपया प्राप्त होता है, कितना रुपया 8,550 रुपए का प्राप्ति होती है। तो कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ तो हमारा 100 रुपया ही है, कुल लाभ तो हमारा 100 रुपया ही है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए 57 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आप भी डिवाइड करके चेक करना कि दोनों का ही आंसर आपका इक्वल आना चाहिए, दोनों का ही आंसर इसका इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8550, मैं थोड़ा फास्ट कर ले रहा हूँ, टाइम नहीं है, 57, इसका आ जाएगा 150 बार, ये 150 बार में कट रहा होगा, ये आपका 150 बार में कट रहा होगा। तो सेम यहाँ भी कर लीजिए, लेकिन हमें तो पूछ रहा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो 100 है टोटल प्रॉफिट, तो 100 में इंटू कर लो कितना से 150 से, तो कितना आ जाएगा 15, और 2 जीरो 1 जीरो मतलब 3 जीरो, यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये देखो यह जो निकल गया हमारा 150, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, हमने कैसे निकाल दिया, तो इसको डिवाइड कर दिया, इससे 150 बार में कट गया। अब यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था, टोटल प्रॉफिट मतलब ये 100 निकालना था, 100 में उन्हें इंटू कर दो 150 से, तो कितना आ जाएगा ये। अगर पूछता मान लो सिर्फ बी का बताओ, तो हम 38 में इंटू करते, लेकिन हमें बी के बारे में नहीं पूछा, पूछा है क्या टोटल प्रॉफिट के बारे में, तो वैसे कर सकते हैं, 100 में सीधे इंटू कर दो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट मतलब उसमें दान वाला भी आ जाएगा, दान वाला भी कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारे पास इतना था, उसका इतना परसेंट हमने दान दे दिया, तो जब बोलेगा टोटल प्रॉफिट तो आपको 100 यानी कि जो दिया रहेगा वो फर्स्ट वाला उसी में निकालना होगा।
ऐसे नहीं कि डोनेशन काट के निकालना गड़बड़ हो जाएगा फिर ना। डोनेशन काट के मत निकालना, दिमाग में तो बहुत सारा बच्चा लगाता है सब। चलिए इसको देखते हैं। ए और बी जो है किसी व्यवसाय में 375 पर ज्यादा लगाता है। अब ये कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। ए बी से व्यवसाय में 375 ज्यादा लगाता है, अधिक लगाता है, ठीक है। और ए जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि बी 4 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 125 रुपया के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना रुपया अधिक है, तो ए के द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करें। ए के द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करें। ये कैसे निकालेंगे, एक बार आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप ये बात लिख सकते हैं कि ए और बी ने, ऐसे देखिए, यहाँ कर दिए ए, यहाँ कर दिए बी, एक सेकंड, यहाँ कर दिए ए, यहाँ कर दिए बी। इधर लगाता है ए 8 महीना के लिए और बी 4 महीना के लिए। मंथ टाइम यहाँ ले लेते हैं, टाइम यह ए 8 महीना के लिए और बी 4 महीना के लिए, ठीक है। और ये बोल रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है बाबू, तो प्रॉफिट होता है ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से 75 ज्यादा मिलता है। ये मैं ऐसे क्यों अरेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। मैं चूंकि जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए आपको। देखो ये पता है कि कैपिटल इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर कि ये बोल रहा है कि ए बी से व्यवसाय में 375 अधिक रुपया लगाता है। लगाता है मतलब क्या, कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तो हमें कैपिटल जब निकालना है, कैपिटल, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और टाइम से डिवाइड करते हैं। ये बात आपको याद अगर होगा तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मेरे को याद है, इसीलिए मैं यह बता रहा था आपको कि हम ऊपर में प्रॉफिट रखते हैं और नीचे टाइम रखते हैं। ये कैसे होता आप देख रहे हो ध्यान से। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। हम्म, यहाँ पर देखिएगा ए है, यहाँ पर हमारा बी है, और यहाँ रख देना कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट रखते हैं, ऊपर प्रॉफिट नीचे आपका कैपिटल, प्रॉफिट और नीचे सॉरी टाइम, टाइम है। तो पहले प्रॉफिट देखो ना ध्यान से, प्रॉफिट कितना हमारा, प्रॉफिट बोल रहा है भाई साहब क्या, कहाँ चला गया, कुल लाभ में से ए का हिस्सा 20 से 75 ज्यादा मिलता है। तो मान लो ए है और यहाँ पर बी है, ज्यादा मिलता है, और ए द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात करें। कितना में से, 125 में से। तो देखो कई सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। यह जो 125 आपको दिखाई दे रहा है, उस 125 रुपया में से, कुल लाभ में से ए का हिस्सा 20 से 50 ज्यादा मिलता है। तो 125 में अगर हम 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। कुछ तो बोलिए हाँ होना। अगर मैं 125 में से 75 रुपया मैं निकाल लेता हूँ, 125 रुपया में से 75 निकाल लिया, तो 12 माइनस 7, 5, 50 बचेगा। तो यह जो 50 बचा, इसका मतलब यह कि यह 25 रुपया को हमने दो जगह डिवाइड किया होगा बराबर बराबर। ध्यान से देखो, यह 50 रुपया जो नहीं बच गया हमारे पास, वो 50 रुपया को हमने दो जगह डिवाइड किया होगा बराबर बराबर। अब यह बोल रहा है कि एक हिस्सा 20 से 50 ज्यादा मिलता है, तो 50 ज्यादा कर दो, तो यह 100 मिलेगा तो इसको 25 मिलेगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही बात आपको समझाना चाह रहा था। कई सारे बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा मेहनती है, वो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, वो क्या करेंगे कि देखो ए को 20 से 75 ज्यादा मिलते हैं, ए को 20 से 75 ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर बी को x मिलते हैं, बी को अगर x मिलते हैं, तो इसको कितना मिलता होगा, x प्लस 25, और इन्हीं दोनों का सम कितना हमारे पास 125। तो x हो जाएगा 2x, और यहाँ 125 माइनस 75 मतलब 50, तो x का मान कितना आ जाएगा 25।
तो अगर ये बी को मिलेगा 25 तो ए को कितना मिलेगा 75 और 2500। वही बात आया कि नहीं आया? तो आप x मान के भी जा सकते हो, विदाउट x माने भी जा सकते हो, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि भाई साहब x बिना माने जाना। बिना x माने कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। बिना x माने हम लोग कैसे जाते हैं? ये बोल रहा है कि 125 रुपया का जो कुल लाभ हुआ है उसमें से ए का हिस्सा 20 से 75 ज्यादा है, 75 को साइड कर दो। तो 125 में से अगर 75 माइनस करते हैं तो बचा 50 रुपये। उस 50 को दो जगह डिवाइड कर दो बराबर बराबर, 25 25। तो मैंने 25 ए को दिया, 25 बी को दे दिया। अब जिसको ज्यादा बोल रहा है तो भाई बोल रहा है बी को 75 ज्यादा मिल रहा है तो बी को नीचे 75 कर दिए। तो 25 और 75 कितना आ जाएगा 100, और ये 25 है। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ए का निकलेगा 4 और बी का निकलेगा 1। ये निकल गया रेशियो किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे निकल गया? अरे 25 का 100 होगा ना जी आपका, तो 4:1 का रेशियो बनेगा। अब टाइम का, तो टाइम यहाँ पर दिया हुआ ए 8 महीना के लिए लगाता है और बी लगाता है कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए। यहाँ 4 कर दो, यही तो बात था बस, यही बात था। प्रॉफिट बाय टाइम इसका क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल निकल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखना। 4 दूनी के 8, है ना। अब देखो 1/2 1/4, 4 दोनों जगह है, 4 यहाँ भी कर दो, 4 यहाँ भी कर दे। तो इससे कट के क्या आ जाएगा हमारा 2, या कट के 1, मतलब 2:1 का रेशियो आएगा। और 2:1 क्या निकल जाएगा दोस्तों, हमारा कैपिटल का रेशियो निकल जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट बाय टाइम इसको क्या निकलता है हमारा, कैपिटल। कैपिटल निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए जो है बी से 375 ज्यादा लगाता है। ध्यान से देखिएगा, ये शायद आप समझ गए होंगे, नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए, तो यह जो हमारा निकल गया कैपिटल का निकल गया 2:1, यह कैपिटल का निकल गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि ए जो है बी से इतना ज्यादा लगाता है, तो 2 और यहाँ से अंतर हो गया 1, तो इस एक यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा 375 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए के द्वारा निवेश की पूंजी बताइए। तो ए के द्वारा कितना होगा, दो दो में इंटू कर दो, कितना से 375 से। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा 150, एक 3 से 750 और ये हमारा आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की है यहाँ पर किसी बच्चे को, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, सेम इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन। ए बी से इतना रुपया ज्यादा निवेश करता है और ये बोल रहा है कि बी अपनी पूंजी का 7 महीना के लिए और ये 4 महीना के लिए निवेश करता है। सेम उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है बाबू। तो आप देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दो ए, यहाँ पर लिख दो बी। ठीक है जी, यहाँ पर रखो आप प्रॉफिट ऊपर में और नीचे रखो क्या, टाइम, प्रॉफिट बाय टाइम। तो प्रॉफिट बाय टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो, ए और बी को मैंने अलग अलग कर दिया। कुल मुनाफा कितना हुआ है 358 रुपया, मतलब 358 में से मुझे ए का हिस्सा 20 से 42 ज्यादा है, तो 42 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 31, 316। अब 316 को दो जगह डिवाइड कर दो, 158 158, दोनों जगह डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर, बराबर बराबर हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि ए का हिस्सा 20 से 42 ज्यादा है, अब 42 इसको ज्यादा दे दो, तो 8 और 2 10 के 0 बचेगा 1, 15 और 4 19 1 20, 200, और ये आ जाएगा 158। इसका रेशियो निकाल देंगे हम लोग, 8 2 10 के 0, 15 4 19 1 20, 200। तो जब छोटा कर ही लीजिएगा तो छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा हमारा कितना 79, हाँ 79 आना चाहिए, 79। तो यहाँ पर हमारा हो गया 100 और ये हो गया हमारा 79, ये हो गया। ठीक है जी, अब टाइम देखिएगा, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि इतना लगाता है बी, अपनी पूंजी 7 महीना के लिए लगाता है, ए अपना पूंजी 4 महीने के लगाता है। अब इसको काम करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह क्या कहलाएगा, कैपिटल। फटाफट नोट कर लीजिएगा, और यही कैपिटल आपका फिर लास्ट में आपका इसका रेशियो निकल जाएगा, काम करने के बाद रेशियो इसका निकल जाएगा।
एक बार चेक करके देखो, 358 है, तो ए और बी में ए को जो है ए का हिस्सा है बी से इतना ज्यादा है। तो पहले देखो ध्यान से कि 358 में से मैंने 42 माइनस कर दिया, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 3, 316। 316 में से यह डिवाइड करेंगे दो जगह, 15 29 1 3 और 16, हाँ 158 पड़ गया। अब ये बोल रहा है कि ए का हिस्सा बी से इतना ज्यादा है, तो मैंने ए को इतना दे दिया ज्यादा, तो 8 और 10 के 0 1, 15 4 19 1 20, ये इतना आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको 100 और 79 कर सकते हैं, ठीक है। छोटा कर देंगे इसको तो यह हो जाएगा हमारा 25, है ना जी। और यह तो देखो 7 से अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूं, 7 से मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया, तो यह आ जाएगा हमारा 175 और यह हो जाएगा हमारा काट के कितना 79। बस इतनी सी बात है, ये हमारा निकल गया 79। 175 और 79 निकल गया हमारा कैपिटल का रेशियो। अब ध्यान से देखिए कैपिटल में हमारा क्या बोल रहा है कि ए 20 से इतना रुपया ज्यादा लगाता है, तो भाई ज्यादा कितना लगाता है निकाल दो अंतर करके। तो देखो 175 में से अगर माइनस करते हैं सपोज 79, 175 माइनस 79, 175 माइनस 79, तो 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा 6, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 16, 16 माइनस 7 9, 96 आ जाएगा। 96 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपको दिखाई दे रहा है कितना 768, 768 आपको दिखाई दे रहा है। तो एक का वैल्यू निकाल दो, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 बार में कट रहा होगा, 8 से 48 का 8 बचेगा 4, 9 72 4 76, 8 बार में कट रहा है। हमसे पूछा क्या है, तो बी के द्वारा निवेश की गई राशि बताओ, तो बी कितना हमारा 79 है। इसी 79 में गुना कर दो कितना से 8 से। तो जब 79 में 8 से इंटू करेंगे तो आप कितना पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर 80 रहता तो 80 गुने 8 करेंगे, 80 गुने 8, 8 8 64, 640 आता, लेकिन 640 में से 8 माइनस कर देंगे हम, 640 माइनस 8 मतलब 632, और ये हमारा आंसर का है। नोट 72 का 2 बचेगा 7, नोट 72 8 9 72 का 2 बचेगा 7, 8 से 56 और 7 63, बिल्कुल सही है। मतलब 632 रुपया हमारा सही आंसर कहलाएगा, ये ग्रीन वाला यही हमारा आंसर कहलाएगा। देख लीजिए कैसे काम करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे हम लोग। ये भी सेम उसी प्रकार से एक बार ट्राई कीजिएगा, ये भी सेम उसी प्रकार से है, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, ट्राई करिएगा, इसको थोड़ा खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न पर बनेगा आपका क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। सेम बटन पर है, यहाँ पर आज 5/8 हिस्सा ले रहा है, बी और सी का बराबर बांट रहा है, और जबकि ए जो ए का लाभ है 4% से 9% हो जाता है, तो पूछ रहा क्या कि भाई साहब ए की अगर इनकम हमारा 400 में 450 की वृद्धि होती है तो बी और सी के द्वारा निवेश की पूंजी ज्ञात करें। एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ये सेम उसी प्रकार से है। ये देखो तो कर पाएंगे आप लोग, ए बी और सी 3 साझेदार हैं, ए को इतना, बी को बी और सी को उससे बराबर बराबर मिलता है ना जी। देखो भाई सेम चीज 16 जो आप अगर कर सकते हैं तो 17 भी सेम ही होगा। देखो यहाँ पर आपको दिखाना है 10 से 15% बढ़ जाता है, कोई बात नहीं ट्राई कीजिएगा। 16 17 दोनों सेम, 16 और 17 दोनों होमवर्क है आपके लिए, ट्राई करिएगा, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। HW सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इसको देख लेता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ना थोड़ा सा लग रहा है ये हेवी टाइप का। ये बोल रहा है कि ए और बी इतना इतना लगाता है पूंजी, और तय किया कि वे अपने लाभ को पूंजी के अनुपात बांट देंगे, ठीक है जी। इसके लिए सी इस शर्त पर उस व्यवसाय में शामिल होता है कि उसके लाभ को बराबर बराबर बांट देगा। तो ए जो सॉरी सी ने ए और बी को इतना रुपया दे देते हैं, तो ए और बी उस राशि कितना रुपया में बांटेंगे, सॉरी अनुपात में बांटेंगे। तो ये तो इसमें से करवाया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। शायद मैंने कराया कि नहीं कराया, मुझे लगता है हाँ शुरू में मैंने लगता करवाया होगा फर्स्ट क्लास में। यहाँ पर देखिएगा ए और बी, ए लगाता 32,000 और बी लगाता 56,000, तो हम जीरो वगैरह कैरी नहीं कर रहे हैं, जीरो को मनी मन हटा दिया, 3256 लगाता है, ठीक है। पहले छोटा कर दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4 से कटेगा 4/32, और ये हो जाएगा 14 चौके 56,
और लगता कटेगा नहीं, ये और कट जाएगा कितना से, 8 से 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 से 56, हाँ कट जा रहा है, 4 और 7 से कट जा रहा है, 8 चौके 32 और 8 से 56 कट गया। ये बोल रहा है कि उन लोग तय करते हैं कि लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, और लेकिन इस शर्त पर सी उस व्यवसाय में आता है ताकि वह चाहता है कि हम भी हिस्सा बराबर लें। याद कीजिए कि एक के पास 4 रोटी और बी के पास 7 रोटी वाला क्वेश्चन में करवाया था शुरुआत में। 3 यात्री यात्रा कर रहे थे, एक के पास इतना रोटी, एक के पास इतना रोटी था, दोनों साथ में खाते हैं, तीसरा व्यक्ति उसमें आता है और वो उसमें हिस्सा को बराबर बांट लेते हैं। इसके बदले में सी ने उन्हें कुछ रुपए देते हैं, उस रुपए को कितना कितना बांटेंगे ये आपको निकालने के लिए मैंने शुरुआत में समझाया था, वही देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से दोस्तों, सी के लिए, सी उस व्यवसाय में शर्त पर आता है कि भाई साहब जितना ही प्रॉफिट होगा हम भी उतना बराबर लेंगे हिस्सा। तो कोई बात नहीं, मान लो कि ए के पास 4 रोटी थे, बी के पास 7 रोटी थे, लेकिन जब तीनों यात्री साथ में खाना खाने बैठते हैं तो बराबर बराबर खाएंगे। मतलब क्या कि 4 और 7 को 3 जगह डिवाइड कर दो, तो 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 को 3 जगह डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी 11/3, यहाँ भी 11/3 और यहाँ भी 11/3, तीनों का बराबर मिलेगा। क्योंकि बोल ही रहा है यहाँ पर देखो कि लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, जितना मतलब लाभ है वो बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, बांट देते हैं। देखो इसके पास 4 रोटी था, इसके पास 7 रोटी था, ठीक है जी, लेकिन जब ये तीनों खाना खा रहे होते हैं, इसके पास एक भी रोटी नहीं था, लेकिन जब खाना खा रहे होते हैं तीनों आपस में बराबर बराबर हिसाब को बांटते हैं। तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, यहाँ ही माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं, इस पास चूंकि था ही नहीं। तो देखो 4 में से 11/3 घटाएंगे तो 3 चौका 12 माइनस 1/3 आ जाएगा। आप बताओ कैसे, आप खुद देखो यहाँ पर कि 4 माइनस 11/3 करेंगे, 3 चौका 12 होगा ना जी, 12, 12 माइनस 11/3, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 17 21 माइनस 11 मतलब 10/3। अब देखो यहाँ पर 7 माइनस 11/3 करते हैं तो 21 माइनस 11 10/3 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा, सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, रेशियो। तो भाई साहब जो रेशियो होगा वह यही रेशियो होगा, 1:10 का रेशियो होगा, 1:10 का रेशियो कहलाएगा। इसको नोट कर लो। अगर हो सकता है कि पूछेगा कि सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए, ए और बी को, तो वे कितना कितना बांटेंगे, तो 1 और 10 में बांटेंगे, 1 और 10 में बांटेंगे, ठीक है जी, 1 और 10 में बांटेंगे, और 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, तो इस 11 यूनिट का मान कितना हो जाता है हमारा, 2,20,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 20, सॉरी 11 दूनी के 22, 22,000। यहाँ तो 22,000 दिया हुआ है, ये 2,20,000 है, तो 11 दूनी के 20, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 22, सॉरी 11 दूनी का 22, 2 और 2 4 जीरो, ये 4 जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि मान लीजिए अलग अलग बताइए, अलग अलग बताओ, कैसे बताते, तो देखो ए का पूछता, सॉरी बी का पूछता, तो 10 इंटू हम करते इतना 20,000, यानी कि 2 लाख निकल जाता। और अगर हमसे पूछता कि ए का बताइए, तो 20,000 इंटू 1 करेंगे तो 20,000, तो ए को मिलता 20,000 और बी को मिलता कितना, 2 लाख रुपया, तब ना जाकर 2,20,000 यानी कि 2,20,000 रुपये हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लें। ठीक है बाबू लोग, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, ए और बी जो है 3 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, हाँ जी, 4 महीने बाद सी उसमें जुड़ जाता है और जिसमें बी के निवेश के 3/4 राशि निवेश की, और वर्ष के अंत में सी को अपने हिस्से में से इतना रुपया, क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। A and B started a partnership business investing in the ratio of 3:8। अच्छा, A और B जो है 3 और 8 रुपए लगाकर व्यवसाय में आते हैं। सी ज्वाइन आफ्टर 4 months, मतलब ये मान लो 12 महीना से, यानी कि पूरा शुरू से काम कर रहे हैं, तो ये 4 महीना बाद आएगा। आफ्टर 4 months विथ एन अमाउंट इक्वल ऑफ 3/4 ऑफ बी,
3/4 ऑफ बी। तो मान लीजिए यहाँ पर कि बी लगाता है मान लो 8 रुपया, तो 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 6 रुपये। तो 6 रुपये लगाएगा। अब यह लगाता है 4 महीने के बाद, देखो ध्यान लिखा हुआ आफ्टर 4 मंथ, तो एक साल में 12 महीना, और 4 महीना के बाद आएगा तो 8 से इंटू कर देंगे, जबकि यहाँ पर 12 से करना पड़ेगा और यहाँ 12 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह वर्ष के शुरुआत में ही व्यवसाय स्टार्ट कर दिए थे। तो एक साल इनका चला होगा, इनका एक साल चला होगा, लेकिन सी का चला होगा कितना साल, 8 महीना चला होगा। और ये बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई साहब, she joined them 4 months after with an amount of equal 3/4 of it, 3/4 ऑफ बी, बी का 3/4, तो बी कितना लगा था 8, 8 का 3/4 निकाल दो। व्हाट वाज द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ईयर के अंत में हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, किसके लिए टोटल प्रॉफिट, ये आपको बताना है। इफ सी गॉट ₹24,000 इन हिज शेयर, जबकि सी को कितना लगता है 24,000 रुपया। यदि वर्ष के अंत में सी को 24,000 रुपया मिले तो उनका कुल लाभ बताइए। मतलब टोटल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो वो मुझे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कुल लाभ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमें सी के बारे में पता चलता है क्या, कि सी को मात्र 24,000 रुपया आपको मिल रहा है। अब ये 24,000 रुपया हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करना होगा क्या, हाँ इसको इंटू कर लेते हैं, 12 के 36, यह आ जाएगा 12 8 96, और यह आ जाएगा 48। छोटा करेंगे तो यह आपका 24 से 12 से कट रहा होगा, 12 36, 12 36, 12 96, 12 48, यही तो निकल गया। ये देखो कैपिटल और टाइम है तो प्रॉफिट तो देगा ही। ये प्रॉफिट कैसे निकल गया आपका, ये जो निकल गया प्रॉफिट का निकल गया। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई साहब सी को कितना मिलता है 24,000, तो इस 4 का मान 24,000 दिया हुआ है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 6,000। हमसे पूछा क्या, टोटल प्रॉफिट बताइए। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, लिख लो यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 4 8 12 3 15, 15 में इंटू कर दो कितना से 24,000 से, सॉरी 6,000 से, तो 15 6 90,000, और ये हमारा इसका सही आंसर कहा जाए। ठीक है जी, चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं आज का हम लोग। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी बिजनेस में 4 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड ए बिजनेस इन रेशियो 4:5। ए और बी 4:5 का निवेश कर दिए। आफ्टर 10 months बी लिव्स द बिजनेस आफ्टर withdrawing his investment. In the first year the business made a profit of rupees इतना, what what's B share in that profit। देखो बड़ा आसान है, ए और बी जो है व्यवसाय स्टार्ट कर दिए और 10 महीना के बाद बी छोड़ दिया, तो 10 महीना के बाद छोड़ दिया मतलब 10 महीना काम किया होगा, जबकि इसका 12 महीना काम किया होगा। जितना समय के लिए काम करता है तो कैपिटल में टाइम से इंटू करेंगे तब वो प्रॉफिट में रेशियो में जाएगा आपका। तो मान लो इसका हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो 4:5 था, जबकि बी जो है वो अपना व्यवसाय निकाल लेता है कितने महीने के बाद, 10 महीने बाद निकाल लेता है। ठीक है जी, तो पूछ रहा है क्या आपको कि फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मतलब एक साल, इन द फर्स्ट ईयर बिजनेस मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹49,000, मतलब एक साल के अंत में 49,000 रुपया का लाभ मिल रहा है। तो बी का हिस्सा बताइए। तो भाई साहब देख लो यहाँ पर 12 चौक 48 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 दहा का 50, ये 50 आ जाएगा। छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा करेंगे तो 2 से कट कर दो, 24 दूनी का 48, ये कितना आ जाएगा हमारा 24 दूनी के 48, और ये आ जाएगा 25 दूनी के 50। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि कुल प्रॉफिट हमारा कितना है 49,000 रुपया, तो इसको जोड़ दीजिए, 24 25 कितना आ जाएगा 49, इस 49 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 49,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। हमसे क्या पूछ रहा है भाई साहब बी का, तो बी हमारे पास कितना है 25, 25 में इंटू कर दो 1,000 से, तो कितना आ जाएगा यह 25,000। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप काम कर सकते थे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा धीरे धीरे, है ना। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपने यहाँ पर चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा।
चलिए देखते हैं अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर ऐसा होगा तो नंबर सिस्टम के लिए मैं सोचूंगा, नंबर सिस्टम और या तो एसएफएल सिस्टम आपके लिए स्टार्ट कर दूं। ठीक है बाबू लोग, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।